नमस्कार। आज हम इंडियन हिस्ट्री में मध्यकालीन भारतीय इतिहास के ऐबक या गुलाम वंश के दो शासकों की बात करेंगे। बहराम शाह की मृत्यु के बाद दिल्ली के तुर्क सरदारों ने रुकनुद्दीन फिरोज शाह के पुत्र अलाउद्दीन मसूद शाह को दिल्ली के तख्त पर बिठाया। अलाउद्दीन मसूद शाह मात्र 4 वर्ष तक शासन कर पाया, क्योंकि उस समय जो दल चालीसा था, तुर्कान ए चहलगानी था, वो एक शक्तिशाली संगठन बन गया था और उसका जो मुखिया था वो बलबन था। और बलबन ये कतई नहीं चाहता था कि मसूद शाह गद्दी पर बैठा रहे। बलबन ने एक षड्यंत्र किया और मसूद शाह की हत्या करवा दी। मसूद शाह की हत्या करवाने के बाद बलबन ने एक ऐसे व्यक्ति को शासक बनाया जो बलबन के कहे अनुसार चलता था, यानी इल्तुतमिश के ही एक और या अन्य पोते को, अन्य पुत्र नसरुद्दीन महमूद हसन को दिल्ली के तख्त पर बिठा दिया। महमूद हसन 1246 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और हसन ने अपनी समस्त शक्तियां बलबन को सौंप दी और अगले 20 वर्षों तक वो नाम मात्र के शासक की तरह शासन करता रहा। तो आइए हम बात करते हैं एक बार कि अलाउद्दीन मसूद शाह को बहराम शाह की मृत्यु के बाद, बहराम शाह की मृत्यु या हत्या के बाद तुर्क सरदारों ने, आप कहोगे कि दिल्ली के तुर्क सरदारों ने गद्दी पर बैठाया। अब जैसे ही तुर्क सरदारों ने गद्दी पर बैठाया तो तुर्क सरदार ये उम्मीद करते थे कि मसूद शाह उन्हीं के अनुसार शासन चलाए, लेकिन धीरे धीरे मसूद शाह इन तुर्क सरदारों या दल चालीसा के चंगुल से निकलने की कोशिश करने लग गया। तो ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि उस समय दल चालीसा बहुत मजबूत संगठन था। तो दल चालीसा या तुर्क सरदार कह लीजिए, तुर्क सरदारों का मुखिया, तुर्क सरदारों का जो मुखिया था वो बलबन था। बलबन ने एक षड्यंत्र किया और मसूद शाह की 4 वर्ष बाद ही हत्या करवा दी। तो बलबन ने एक षड्यंत्र के तहत मसूद शाह की हत्या करवा दी। अब जब बलबन ने हत्या करवा दी मसूद शाह की, तो बलबन ऐसे व्यक्ति को राजा बनाएगा जो दल चालीसा के अनुसार ही शासन को चलाए। इसलिए बलबन ने इल्तुतमिश के पोते नसरुद्दीन मोहम्मद हसन को 1246 ईस्वी में दिल्ली के तख्त पर बैठाया। दिल्ली के तख्त पर बैठाया। अब जैसे ही नसरुद्दीन महमूद हसन दिल्ली के तख्त पर बैठ गया तो शासन यानी सत्ता की बागडोर दल चालीसा के मुखिया बलबन के हाथों में आ गई। महमूद हसन केवल नाम मात्र का शासक रह गया। ये कुरान में बड़ी रुचि रखता था, तो बैठा बैठा कुरान की प्रतिलिपियां बनाता रहता था। और जैसे ही इसने सारी शक्तियां बलबन को सौंपी, तो बलबन को जैसे ही सारी शक्तियां मिली, तो पिछले 2-3 शासकों से चली आ रही सुल्तान और तुर्क सरदारों के बीच जो संघर्ष था वो थम सा गया। उनके बीच जो मतभेद थे वो रुक गए और इसी का परिणाम ये रहा कि बलबन ने हसन के समय
हसन के समय कई अभियान किए जिनमें उसको पूर्ण सफलता मिली। ग्वालियर का अभियान, रणथंबोर का अभियान, चंदेरी का अभियान, मालवा का अभियान, इन अभियान में उसको जीत मिली। मंगोलों के आक्रमण से भी उसने भारत की रक्षा की। और साथ में बलबन ने हमेशा हसन को अपने पक्ष में रखने के लिए अपनी पुत्री का विवाह हसन से कर दिया। अब महमूद हसन ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा इसमें हम नोट करेंगे। महमूद हसन था, महमूद हसन ये बलबन की सहायता से 20 वर्ष तक शासन करता रहा, 1246 से 66 ईस्वी। लेकिन सारी सत्ता की बागडोर दल चालीसा के मुखिया बलबन के पास थी। तो आप कह सकते हो हसन ने सत्ता की बागडोर बलबन को सौंप दी। हसन ने सत्ता की बागडोर दल चालीसा के मुखिया बलबन को सौंप दी। जैसे ही इसने बलबन को सौंपी तो परिणाम स्वरूप सुल्तान व सरदारों, जो तुर्क सरदार थे, सरदारों के मध्य चले आ रहे संघर्ष को विराम मिल गया। चले आ रहे संघर्ष को विराम मिल गया। संघर्ष को विराम मिला क्योंकि सारी सत्ता जो थी वो अब दल चालीसा के मुखिया के हाथ में थी। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान से किया, यानी हसन से किया। पुत्री का विवाह हसन से किया। अब तो यह ससुर बन गया। और जैसे ही उसने ससुर बना तो महमूद हसन ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी। तो महमूद हसन ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी। बलबन को हसन ने उलूग खां की उपाधि दी। अब शासन की समस्त शक्ति बलबन के पास थी, तो उसने ग्वालियर, रणथंबोर, मालवा, चंदेरी जैसे युद्ध अभियान भी किए। तो आप कहोगे बलबन ने, लेकिन राजा अभी भी महमूद हसन ही था। तो मोहम्मद हसन के समय बलबन ने ग्वालियर, रणथंबोर, चंदेरी व मालवा के अभियान किए और उसे सफलता भी मिली। यानी यहाँ जो विद्रोह हो रहा था या यहाँ के शासक जो सत्ता प्राप्त करके बैठे थे उनके साथ इसने युद्ध भी किया। अब बलबन इतना शक्तिशाली हो चुका था दल चालीसा में कि महमूद हसन के बाद बलबन ही शासक बनेगा। लेकिन बलबन ने इसकी हत्या नहीं की क्योंकि ये बलबन की पुत्री का पति था। तो हमें यह ध्यान रखना है कि बलबन यहाँ जो हसन के समय राजा बनता है या एक वजीर के रूप में काम करता है, तो ये 20 वर्षों तक वजीर रहा। लेकिन एक बार एक छोटी सी घटना होती है, कुछ लोग षड्यंत्र करके बलबन को वजीर या संरक्षक के पद से हटवा देते हैं, लेकिन ये वापस संरक्षक बन जाता है। तो षड्यंत्र से आप कह सकते हो, एक बार इसके खिलाफ षड्यंत्र किया जाता है। षड्यंत्र करके बलबन
बलबन को वजीर या संरक्षक के पद से हटवा दिया, लेकिन यह पद उसे पुनः मिल गया। यह पद उसे पुनः मिल गया। इस तरह से ये वापस दोबारा बन गया वजीर। इसी समय मंगोलों का आक्रमण हुआ था, तो मंगोलों के आक्रमण से भारत की इसने रक्षा की। तो मंगोलों के आक्रमण से रक्षा की। 20 वर्ष तक वजीर के रूप में काम करता रहा। जैसे ही 1266 ईस्वी में हसन की मृत्यु हुई, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शक्तिशाली शासक गयासुद्दीन बलबन बन गया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम बात करेंगे बलबन की। आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।